डेट फंड्स क्या हैं? आपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम सुना होगा, डेट स्कीम्स, जिसे ज्यादातर लोग फिक्स्ड इनकम फंड्स कहते हैं। कभी सोचा है वो क्या है? चलिए आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के दो चॉइसेस हैं। या तो आप अपने रेगुलर शूज पहनकर चलकर जाएं, या फिर रोलर स्केट्स पहने और करीब करीब फिसलते हुए वहां पहुंचे। रोलर स्केट्स पहनना एक्साइटिंग तो जरूर है, पर उसके साथ रास्ते में टकराने और गिरने की संभावना भी जुड़ जाती है। और दूसरी तरफ वॉकिंग शूज थोड़े कम एक्साइटिंग होते हैं, पर स्टेबल ज्यादा होते हैं। चॉइस आपकी है, एक्साइटमेंट या स्टेबिलिटी। और जब आप बात कर रहे हैं डेट फंड्स की, तो आप बात करते हैं स्टेबिलिटी की। डेट फंड्स कम वोलेटाइल होते हैं और इसीलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो आपके इन्वेस्टमेंट पर लिए गए रिस्क को सीमित कर देता है। कई तरह के होते हैं डेट फंड्स, और ये इवैल्यूएट करने के लिए कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा, कुछ पैरामीटर्स पर ध्यान दें। जैसे आपका वॉकिंग शूज या रोलर स्केट्स चुनना निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं। वैसे ही डिफरेंट काइंड्स की डेट स्कीम्स पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट या टाइम होराइजन पर निर्भर करती हैं। लिक्विड एंड मनी मार्केट फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास सरप्लस या आइडल मनी तो है, लेकिन बेहद शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए, यानी कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, जो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं जिनका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 महीने से 1 साल तक का है। और आखिर में लॉन्ग टर्म डेट फंड्स, जो इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं विभिन्न कैटेगरीज और सेक्टर्स की मुख्य डेट सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो में, और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका होराइजन कम से कम 1 साल है। दूसरा इम्पोर्टेंट तरीका डेट फंड्स को क्लासिफाई करने का आधारित है उन डेट सिक्योरिटीज की किस्मों पर जिनमें वो इन्वेस्ट करती हैं। कुछ पर गौर फरमाइए। फ्लोटिंग रेट फंड्स, जिसमें लगातार एडजस्ट किया जाता है दिया जाने वाला इंटरेस्ट रेट मार्केट रेट के हिसाब से। ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं ज्यादातर फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, और चढ़ते इंटरेस्ट रेट के वक्त इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स दूसरी तरफ सिर्फ उन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू की हो। इन फंड्स के जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की एक्सेस मिल जाती है, जो कि वरना सिर्फ हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की विभिन्न किस्मों में, जो कि आमतौर पर इश्यू किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज द्वारा। चुनने के लिए अभी से काफी कुछ मिल गया है ना? जबकि हमने सिर्फ 2 क्लासिफिकेशंस देखे हैं। डेट फंड्स की अच्छी बात यह है कि इसकी अनेक किस्में हैं, इसलिए आपको जरूरत की चीज भी आपको मिल ही जाएगी। कुछ और किस्में ये हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड्स, ये दूसरा ऑप्शन है जो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। ये फंड्स डेट मार्केट में इनएफिशिएंसी और वॉलेटिलिटी से पैदा होने वाली अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है। मार्केट एनवायरनमेंट के आधार पर इन्हें इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में। फिर आते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। इन फंड्स का एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। ये क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं और इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले एफएमपी टेन्योर या पीरियड और उसका एसेट क्लास कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। पीरियड खत्म होने पर स्कीम की यूनिट्स रिडीम होती हैं और मैच्योरिटी रकम इन्वेस्टर को दी जाती है। हाई यील्ड या क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज वो फंड्स हैं जिनमें फोकस लोअर क्रेडिट रेटिंग वाले सिक्योरिटीज में अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है, पर संभावनाएं हायर रिटर्न्स देने की होती हैं। इससे फंड मैनेजर का रोल क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि रिस्क रिटर्न्स पर नजर रखकर ही लिया जाता है। कुछ खास फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं जो उन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें सर्टेन सेक्टर्स की कंपनीज द्वारा इशू किया जाता है, जैसे वो जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज या बैंक द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। प्योर फिक्स्ड इनकम फंड्स के अलावा फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड फंड्स भी हैं जो मुख्य रूप से डेट में इन्वेस्ट करने के साथ एक छोटा हिस्सा इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये MIPs या मंथली इनकम प्लान्स के नाम से जाने जाते हैं और इक्विटीज में 5 से लेकर 30% तक इन्वेस्ट करते हैं, जो निर्भर करता है फंड की इक्विटी रिस्क लेने की क्षमता पर। देखा आपने, चुनने के लिए कई ऑप्शंस हैं। याद रखें, फिक्स्ड इनकम फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त विभिन्न विकल्पों का जायजा जरूर लें और इन्वेस्ट करने से पहले अपने ऑप्शन पर सावधानी पूर्वक विचार कर लें, क्योंकि ये मामला रेगुलर शूज और रोलर स्केट्स का नहीं है। आपको डेट फंड्स के लिए और भी कई डिटेल्स सोचनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च करके एक अच्छा डिसीजन लें तो आपको अपने सभी गोल्स के लिए एक सही फंड मिल ही जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।
योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।